और के लोग सब जुड़े हुए हैं। तो एक मजबूत संदेश सरकार के पास जाएगा और इन परिस्थितियों में कोई ना कोई निर्णय शिक्षा मित्रों के हित में कराने में सब लोग कामयाब होंगे। मिश्रा जी। चलिए ठीक, विनय सिंह जी, आपने बिल्कुल सही बात की और मैं सीधा उदय सिंह से पूछूंगा। शिक्षा मित्र, आम शिक्षा मित्र का भी तो दर्द है आज की घटना को लेकर। उदय सिंह जल्दी से कहिए, फिर विश्वनाथ कुशवाहा जी के पास जाएंगे। जी नमस्कार सर। और सर मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति सांसद 1999 के द्वारा माननीय कल्याण सिंह जी द्वारा की गई थी और तब एक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता भी इंटर बीटीसी थी। क्योंकि शिक्षा मित्र बीटीसी नहीं था इसलिए उसे संविदा कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। जब जी ये बात पूरी करिए, जल्दी जल्दी करिए। तो जब ग्रेजुएशन के लिए जब शास्त्र जारी हुआ तो वर्ष 2011 में जब मायावती जी की सरकार थी तो उनके संरक्षण में और शिक्षा मित्रों का एक विशाल धरना हुआ। उन्होंने जिस तरह से जो शासनादेश बनाया उसमें चलिए कुछ नेटवर्क इशू बड़ा दिक्कत करता है। उनको ट्रेनिंग कराई और जी उदय जरा नेटवर्क में आइए, फिर तब बात करेंगे सीधा विश्वनाथ कुशवाहा जी के। कुशवाहा जी, शिक्षा मित्रों को लेकर आज भद्दा कमेंट किया गया भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा और पूरा शिक्षक समाज, सब पढ़े लिखे लोग और सोशल और सिविल सोसाइटी के लोग भी इस कमेंट को सुनकर हैरान रह गए होंगे कि 9th फेल, हाई स्कूल फेल व्यक्ति से पिछले 25 वर्षों से शिक्षण कार्य क्यों कराया जा रहा है। बीजेपी की सरकार ने ज्वाइनिंग कराई, बीजेपी की सरकार 7 साल से है, तो फिर इन्हें मूल पद पर क्यों भेजा गया, ये घर क्यों नहीं भेजा गया जब ये हाई स्कूल और 9th फेल थे। क्यों इनसे गांव के गरीब के बच्चे को शिक्षण कराया जा रहा है, क्यों इन्हें जलील किया जाता है, क्यों बेइज्जत किया जाता है। और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर समीर सिंह को सार्वजनिक आकर माफी मांगनी चाहिए। आदरणीय मिश्रा जी, सादर प्रणाम। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। आ रही है आवाज? ठीक है जी। श्रीमान जी, आपके चैनल पर पहली बार आपका के दिशा निर्देश में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लगातार शिक्षा मित्रों की बातों को उठाकर इसके लिए विशेषकर आभार प्रकट करता हूँ। और मैं चंद ही बात कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार, जिस समय हमारी नियुक्ति हुई थी, उस समय हमारे गांव के सबसे टॉपर थे। कहीं कहीं किसी ग्राम में न्याय पंचायत स्तर का टॉपर आया था। मिश्रा जी, न्याय पंचायत स्तर का टॉपर इंटरमीडिएट आया था उसमें। उसके बाद प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण के बाद में हम लोग विद्यालय में आए। मैं अपने विद्यालय की बात करना चाहता हूँ। मैं जब विद्यालय में गया था तो मात्र एक टीचर था, उसके पास 4 स्कूलों का चार्ज। और फिर मैं वहां विद्यालय में जाकर के मैंने पठन पाठन किया और हमारे 135 बच्चे तक आ गए थे। मैंने इतना मेहनत करके वहां हमने किया। उसके बाद में कहानियां कहाँ तक पलटती है, अभी हम ज्यादा तो पूरी सब कहानी सब बता चुके हैं, आप उसके बारे में पूरा नॉलेज रखते हैं। लेकिन मूल बिंदु ये है कि उत्तर प्रदेश में जिसमें मैं पढ़ा रहा था उस समय हमारा हेड मास्टर हाई स्कूल पास थे और उस समय मैं उनका शिक्षा मित्र के रूप में मैं कार्य। परिस्थितियां बदली, स्नातक की व्यवस्था हो गई, स्नातक बाद पीटीसी, हम डीटीसी हो गए। हमने ट्रेनिंग प्राप्त कर ली। ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उस समय की दोबारा सरकार ने किसी कारणवश नहीं जाना चाहता हूं मैं, कैसे वापस आया और फिर वापस आकर के मिश्रा जी मुझे फिर शिक्षा मित्र के रूप में आना पड़ा मुझे। और बहुत ही कष्ट इस बात का हुआ कि उस समय की जो भी नियम कानून के कारण हम हटाए गए होंगे, आज वही सरकार उसी नियम कानून सर और हमारे साथ ही लोग चले जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर मेरी जैसी स्थिति उनकी होगी तो वो भी न जाने कितने मरेंगे, कितने आत्महत्या करेंगे। इसकी गलती है शासन में बैठे हुए उन लोगों की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में प्रेषित करेंगे।
ये खबरें आप सभी के अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आज आवश्यकता है आपको शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो जाए, टॉप में हो जाए। आपको ये चाहिए। आज विद्यालय हमारे बिल्कुल कायाकल्प हो चुके, इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ सरकार को। लेकिन शिक्षण व्यवस्था आप निपुण भारत की बात करना चाहते हैं, निपुण क्लास की बात करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? मरे हुए मन से कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता है। हमारे दो संगठन सबसे बड़े आपके बीच हमारे आदरणीय शुक्ला जी बात कर चुके थे। मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने न जाने कितने धरना प्रदर्शन इस सरकार में दिए, कितने ज्ञापन दिए। अभी 22 तारीख को हमने पूरे 822 ब्लॉकों में 700 कुछ ब्लॉकों से एक हमारा मांग पत्र गया था उत्तर सरकार माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करते खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से। उसके बाद 25 जुलाई को तो काला दिवस मनाया गया, उसमें जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। फिर 12 अगस्त को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। आज तक उस ज्ञापन पर एक बार भी किसी भी संगठन को बुलावा नहीं है, किसी से बात नहीं। आखिर ऐसा क्यों? बात कीजिए, कुछ सोल्यूशन निकलेगा। आप बात ही नहीं करेंगे, सोल्यूशन कहां से निकलेगा? आप कमेटी बनाएंगे, कई कमेटी बनाएंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि अब बात हो, उसके बाद बिल्कुल निर्णय हो जाना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो कोई समस्या नहीं है। रिजर्वेशन का पूरा पालन हुआ, एससी ओबीसी सब बढ़िया, सभी लोग लगाए गए, कहीं कोई गलती नहीं थी। और जो लोग कहते हैं, माननीय भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जी कहते हैं, मैं समझता हूं उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, या तो गांव में नहीं रहते हैं, या उन्होंने कभी किसी अच्छे विद्यालय को देखा नहीं था। तो अपने प्राथमिक विद्यालय में जाकर देखें, निश्चित रूप से उनसे योग्य व्यक्ति होगा। बस अफसोस इस बात का है कि शिक्षा विभाग में है और शिक्षा मित्र में हम किसी से कम नहीं है, किसी भी मामले में कम नहीं है। मेरी व्यक्तिगत योग्यता है, एमए मैंने किया है, उसके बाद मैंने बीटीसी किया है, और कहने के बाद मैंने टेट सारा सब कुछ किए बैठे हुए लोग हमारे साथी। मैं किसी से बात नहीं करता, लेकिन शिक्षा मित्र को उसका मान दे। शिक्षा मित्रों के परिवार में उसके खुशियां, उसके बच्चों के निवाले, उसके घर में दीपक कैसे जलेगा इस दीपावली में, रक्षाबंधन में अपनी बहन को 101 रुपया नहीं दे सकता हूं मैं। अपनी जिंदगी के लिए मैं इतना दुखी हूँ, इतना कष्ट है मुझे। कैसी लोकप्रिय सरकार है? कहाँ पर आप कहते हैं बहुत अच्छी सरकार? पैसों की कहाँ कमी आपके पास है? किसी काम के लिए पैसों की कमी नहीं, लेकिन हमारे लिए कमी। कहीं कहीं प्रतिबद्धता है, कहीं कहीं आपको खुन्नस है, कहीं कहीं हमारे दर्द को समझिए। और कितनी हमारी कमी है, कितनी हमारी गलती है, और जो गलती होती तब भी माफ कर देते हैं। अंत में मैं अब मिश्रा जी एक उदाहरण देकर बात करना चाहता हूँ। सरकार माँ बाप होती है, सरकार को उनके हम सब लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं। वो एक माँ बाप के 4 बेटे हैं मिश्रा जी। एक बेटा इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक हेडमास्टर है, एक शिक्षा मित्र है। एक 5 लाख लाता है, एक 6 लाख लाता है, एक 95,000 लाता है, एक 10,000 लाता है। और उसकी माँ जब उसको खाना परोसती है मिश्रा जी, तब वो ये नहीं सोचती है कि 5 लाख लाया उसको हम ज्यादा रोटी दे दें, और जो 10,000 रुपया लाया उसको हम कम दें। बल्कि उसके दिमाग में ये बात होती है कि इसको थोड़ा सा और लगा दें, कहीं इसको इस बात का न हो जाए कि मैं अपने घर में केवल 10,000 लाता हूँ। वो सरकार होती है, उसको माई बाप होती है। जिस दिन ये प्रक्रिया लागू कर देंगे, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा, सबका साथ और सबका विकास होगा। अन्यथा आप जो भी कुछ कह लें, खोखले वादे होंगे। हमारे घर में जब दीपक जलेगा, हमारे घर में जो हमारे मुस्कुराहट होगी, तब मैं समझूंगा कि दुनिया खुश है। वरना आंखें तुम्हारी अंधी है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे जिस दिन रोशनी आ जाएगी, आपकी जिंदाबाद करूंगा। भगवान जय श्री राम की जय। और आपको बहुत साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुशवाहा जी। भूख अंधे को तो 2 आंखें चाहिए। उसको जब तक आंखें और नेत्र नहीं मिलेंगे, तब तक उसे क्या मालूम है कि हरा है कि काला है या पीला है। आज अनुदेशक को शिक्षा मित्र की यही पोजीशन हो गई। लगातार हम सरकार से सवाल भी करें, सरकार पर जवाब भी करें सरकार से, लेकिन कोई जवाबदेही तय करे तब ना। क्या आज ट्रेंड करा रहे हैं शिक्षा मित्र, क्या सरकार के लोग नहीं देख रहे होंगे? क्या मीडिया के लोग नहीं देख रहे होंगे? लेकिन अगर सब लोग आज सवाल करते और निश्चित रूप से सरकार इस पर कुछ जवाब देती, तो मैं समझता हूं कि शिक्षक उदय जी फोन वॉल्यूम ऑफ कर रखिए। मनोज जी, आज शिक्षा मित्र के साथ जो व्यवहार किया भाजपा के प्रवक्ता ने, उसकी मैं तो निंदा करता हूं। मैं तो कहता हूं इस तरीके की बात करने वाले को मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं उसकी ही वासुदेव सिंह मेरे में आने को नहीं राजी होते कोई बीजेपी के प्रवक्ता, जिस हिसाब से मैं सवाल करता हूं।
और अगर आ भी जाए तो विक्रम सिंह और श्रीनिवास शुक्ला उनके कपड़े उतारने लगते हैं तो वो आने से बचते हैं, तो मैं क्या करूं? मेरे सामने तो बड़ी समस्याएं हैं मनोज जी।